गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब मोनेरा और प्रोटिस्टा में मेन डिफरेंस ये होता है कि मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सब प्रोकैरियोट थे और यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे यूकैरियोट्स एंड वेल न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे जो न्यूक्लिएटेड का मीनिंग है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। जैसे मोनेरा में अनडेवलप्ड न्यूक्लियस था, मीनिंग न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट और एक्सेट्रा। उसके बाद फ्लैजिला, फ्लैजिला भी इसमें पाया जाता है। एक मोड ऑफ लोकोमोशन होता है सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया। जो फ्लैजिला है यहाँ पे फ्लैजिला का जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2। इसकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक में दिखाएंगे बना करके कि 9+2 पैटर्न कैसा होता है। फिलहाल ये याद रखने की जरूरत है कि जो फिलामेंट का जो अरेंजमेंट होता है यहाँ पर वो 9+2 का होता है। उसके बाद में लोकोमोशन जो होती है, इसमें जो लोकोमोशन होता है मीनिंग गमन जो होता है, इसमें मूवमेंट होती है वो सीलिया, फ्लैजिला और सीडोपोडिया। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो सब ऑर्गेनिज्म में बताया जाए कि इसमें सीलिया से, फ्लैजिला से, सीडोपोडिया से होती है। बॉडी कवर्ड बाय प्लाज्मा लेमा, क्यूटिकल और पेलिकल। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो इसकी प्लाज्मा लेमा होती है, क्यूटिकल और पेलिकल। नेक्स्ट है अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है, हम इसे 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, एल्गी, स्लिम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ये एल्गी, स्लिम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। अब जो एल्गी होते हैं प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट लाइक मीनिंग ये प्लांट नहीं होते, एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होते हैं। रूट, स्टेम और लीफ में जो डिवाइड होते हैं उन्हें प्लांट बोलते हैं, पर जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होते। और ये प्लांट लाइक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। और यह इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं येलो ग्रीन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, डाइएटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। और कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट का मीनिंग होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जुगनू होता है ना, रात में देखा होगा तुमने, गर्मी में जो जुगनू होता है वो टिमटिमाता रहता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से कुछ एल्गी होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। और इसलिए इन्हें कहा जाता है फायर एल्गी। फायर एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है नॉक्ट्यूलिका। जनरली पूछ लिया जाता है कि नेम सम बायोल्यूमिनेसेंट एल्गी, तो यहाँ पर जो नॉक्ट्यूलिका है इंपॉर्टेंट है और ये फायर एल्गी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है यूग्लिना। यूग्लिना इंपॉर्टेंट है, देखो ये स्ट्रक्चर बनाई गई है यूग्लिना की, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर पाए जाते हैं, प्लांट के भी और एनिमल के भी। प्लांट का फीचर ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और जब इसे सनलाइट नहीं मिलती तो फिर ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसलिए इसमें दोनों के फीचर पाए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये टर्म अक्सर करके पूछ ली जाती है कि नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो ये यूग्लिना। अब यूग्लिना के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला जैसे हमने बताया था, इसमें जो फ्लैजिला होता है 9+2 पैटर्न की स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें। उसके बाद जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे पेलिकल बोलते हैं। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे जब नेक्स्ट प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे। उसके बाद जो इसमें पायरिनोइड्स होते हैं, इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है इसमें स्लिम मोल्ड्स। स्लिम मोल्ड्स जो होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, फंगस लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे फंगस में क्या होता है, स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे ये भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जो स्लिम मोल्ड्स हैं ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और इसी से इनमें मूवमेंट भी होता है। और जो इनमें न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, और ये जो फीड करते हैं, जो खाना इनका होता है वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ये फीड करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, थर्ड पार्ट है प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक अलग से बहुत बड़ा फाइलम है, और इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे तुम्हारे सिलेबस में है अमीबा, पैरामीशियम। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।